हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। मेगा कॉन्टेस्ट जीतने वाले को मिलेगा टॉप ऑफ द लाइन मांबा बैट। वीडियो लास्ट तक देखिए। आज का जो वीडियो है आपकी डिमांड के ऊपर, हमारे एक कंटिन्यू व्यूअर है मंदार देसाई जी, उनकी एक क्वेरी थी एज रिगार्ड टू कश्मीर विलो बैट और लोअर ग्रेड इंग्लिश विलो बैट्स के बारे में। आप इस वीडियो को पिछले वीडियो का कैरी फॉरवर्ड ही मान सकते हैं। मैं पिछले वीडियो से आगे ही शुरू करूंगा कि बैटों की जो भी क्वालिटी ऊपर सेट हो चुकी थी बॉलों के हिसाब से, सॉफ्ट बैट, मोटे बैट, हल्के बैट, मीडिया, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हुआ कि सारी इंफॉर्मेशन नीचे तक आनी शुरू होगी। नीचे भेड़ चाल चल गई, सबको हल्का मोटा बैट चाहिए, पर हमारी बॉलें कैसी थी ये चेंज नहीं हुई। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इक्विपमेंट्स के प्राइस 3-3 गुना हो गए हैं, पर बॉल बेचारी 150 से 180 रुपए तक बड़ी मुश्किल से पहुंची है। क्या उनकी कॉस्ट नहीं बढ़ी होगी? सारा कुछ होता है, पर एग्जाम्पल के लिए जैसे 15 साल पहले भी पार्ले जी 5 रुपए का था, आज भी 5 रुपए का है। फर्क कहाँ है कि उसमें उन्होंने कुछ बिस्किट कम कर दिए, आपको पता भी नहीं चला, आप 5 रुपए देख रहे हैं। वही हाल जो है वो नीचे की बॉलों के ऊपर है, जो कि वर्स्ट से वर्स्ट होती गई। परफॉर्मेंस, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एक सस्ते प्राइस में देने के चक्कर में मेकर्स के ऊपर प्रेशर है कि उसको किसी भी तरह 20 ओवर तक चलना करना होता है। उन्होंने जो एक बॉल का कोर होता था जो कॉर्क का बनता था, उसकी जगह प्लास्टिक बॉल्स यूज होने शुरू हो गए। चमड़े की कॉस्ट बढ़ गई, एक चमड़े की स्पेसिफिक थिकनेस होती थी उसको पतला करना शुरू कर दिया, जिससे सस्ते बॉल हार्ड होने शुरू हो गए। आप मान के चलो कि सस्ता लेदर बॉल इक्वल टू प्लास्टिक का गोला, उस हिसाब से आप मान के चलो कि वैसा इंपैक्ट देता था। बैट टूटने शुरू हो गए। ऑफ कोर्स टूटेंगे ही, आपका प्रेशर है बॉल वाले के ऊपर भी, बैट के ऊपर भी। हल्का और मोटा चाहिए, 180 में बॉल चाहिए, तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी ही। अब मंदार देसाई जी का क्वेश्चन है कि क्या कश्मीर विलो बैट और लोअर ग्रेड इंग्लिश विलो बैट में फर्क है परफॉर्मेंस वाइज? देखिए, मैंने कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो के बारे में डिटेल्ड वीडियो पहले किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही चॉइस है आपकी, आप बाय कर सकते हैं टॉप ऑफ द लाइन कश्मीर विलो। लोअर ग्रेड इंग्लिश विलो बैट और कश्मीर विलो बैट में जो बेसिक फर्क है मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो में जो मोटा मोटा एक बेसिक फर्क है वो है लकड़ी की सॉफ्टनेस का। सॉफ्ट लकड़ी, सॉफ्ट टेक्सचर्ड लकड़ी इंग्लिश विलो होती है, एज कंपेयर टू इंग्लिश विलो कश्मीर विलो उतनी सॉफ्ट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पूरी कश्मीर विलो का सारा पेड़ ही हार्ड होता है, अच्छे पेड़ होते हैं जिनकी लकड़ी उतनी हार्ड नहीं होती। हाँ, इंग्लिश विलो जितनी सॉफ्ट भी नहीं होती, पर बहुत छोटा सा माइन्यूट फर्क होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। कश्मीर विलो अच्छी जो होती है उसमें भी सॉफ्टनेस प्रॉपर होती है। सारी चीजें हम कंपेयर करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कश्मीर विलो की टॉप रेंज या अच्छी ग्रेड की कश्मीर विलो भी इक्वली परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू लोअर ग्रेड इंग्लिश विलो, क्योंकि जो लोअर ग्रेड इंग्लिश विलो भी होती है वो भी ग्रेडेशन टेक्सचर वाइज होती है। जो लकड़ी इंग्लिश विलो की ग्रेडिंग में थोड़ा सा हार्ड टेक्सचर रखती है, उसी को ही सप्लायर नीचे के ग्रेड में डाल के भेजता है। ग्रेन्स क्राइटेरिया नहीं होती। मैनी टाइम ज्यादा ग्रेनों वाले बैट भी नीचे के ग्रेड में आए होते हैं, जस्ट क्योंकि उनका टेक्सचर हार्ड होता है, उनका वेट ही नहीं आता।
वैसे ही कई बार कश्मीर विलो ऐसी जबरदस्त सॉफ्ट आती हैं, कई बार क्या वेरी ऑफन आती रहती हैं, जो बिल्कुल मैच करती हैं इंग्लिश विलो की क्वालिटी से। आप मेरी एडवाइस पे बिल्कुल यूज कर सकते हैं इन तरह की बॉलों के अगेंस्ट कश्मीर विलो बैट्स को। रीजन की बॉल बहुत हार्ड है, हार्ड होने की वजह से इंग्लिश विलो बैट जो है ऐसी बॉल के इंपैक्ट को झेल नहीं पाता, और जब तक तैयार होता है बहुत ज्यादा इंपैक्ट के साथ वो टूटने पे आ जाता है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ये नहीं है कि वो जाते ही टूट जाता है और ये सालों साल चलता है, जस्ट एक कंपैरिजन है जिसमें बहुत थोड़ा फर्क है। अच्छा बना हुआ कश्मीर विलो बैट आज की डेट में मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पहले भी कश्मीर विलो की जो लकड़ी आती थी इस जो आज की अवेलेबल वुड से अच्छी ही होती थी, पर तब कश्मीर विलो का जो एक देखने का विजन होता था ना आप लोगों का, वो एक सस्ता लुक देता था कि इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो में बहुत लंबा चौड़ा फर्क होता था। उस हिसाब से कश्मीर विलो बैट बनते भी इन नंबर्स थे। नॉर्मली सॉफ्ट बॉल से खेलना है कश्मीर विलो ले लो, गली में खेलना है कश्मीर विलो ले लो। कश्मीर विलो को कभी ऐसी तवज्जो से बनाया ही नहीं जाता था जैसा अब पिछले 4-5 सालों से बनाया जाता है। आप देखेंगे, मैं अपनी बात करता हूं, हम मेकर भी जब कश्मीर विलो को बनाते थे बेसिक मोटे मोटे जो एक क्वालिटी कंस्ट्रेंट ही ध्यान में रखते थे कि प्रेसिंग अच्छी हो, ऑफ कोर्स बाकी कॉस्ट कटिंग में भी जाते थे, स्टिकर सस्ते लगा देते थे, ग्रिप भी ठीक ठाक सी लगा देनी, तो एक अच्छा खासा फर्क होता था। बट अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, कश्मीर विलो को जो बनाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम इंग्लिश विलो वाला हो गया है। टॉप ऑफ द लाइन हैंडल यूज किए जाते हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टिकर्स यूज किए जाते हैं, टॉप ऑफ द लाइन फिनिशिंग में जो प्रोडक्ट इंग्लिश विलो में यूज होते हैं वही कश्मीर विलो में यूज होने शुरू हो गए हैं। तो एक जो लेवल कश्मीर विलो का गिरा हुआ था उसको अपलिफ्ट किया गया है। एक जो डिमांड और सप्लाई के बीच में फर्क हो गया था कि कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो में बहुत लंबा चौड़ा क्वालिटी का फर्क था, अब बराबर हो गया है। सो आज की डेट में बना हुआ बैट, मेरे बात में आप बहुत से क्लब वाले एग्री करोगे कि हर टीम के किट बैग में एक बैट ऐसा पड़ा हुआ होता है जिसको रद्दी करके रखा हुआ होता है क्योंकि वो कश्मीर विलो है। बट जब इमरजेंसी में वो बैट की जरूरत पड़ती है तो वो नोटिस किए जाते हैं, अरे यार इतने लंबे लंबे सिक्के मारे, वो भी कश्मीर विलो से। ये कॉमन लाइन है हर क्लब के किट बैग में, एक जो टॉक होती है क्लब की। सो इसका मतलब जो अब की मेकिंग है कश्मीर विलो की वो बिल्कुल ध्यान से उसी वे में की जाती है जिस हिसाब से इंग्लिश विलो की मेकिंग की जाती है। सो आप बेपरवाह होके कश्मीर विलो का टॉप एंड बैट यूज कर सकते हैं। इसमें आपका जो एक इंग्लिश विलो का खर्चा है वो भी बचेगा। मैं पहले भी बहुत बार एडवाइस कर चुका हूं कि जितने भी प्रोफेशनल खेलने वाले हैं वो बहुत ज्यादा यूजेज रहती है उनकी इंग्लिश विलो की। सिंथेटिक बॉल्स, साइड आर्म, प्लास्टिक बॉल्स, कितने इंग्लिश विलो बैट तोड़ोगे। एक बहुत अच्छा वेरिएंट कश्मीर विलो का, एक बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जो पहले का टाइम चला गया कि किसी अच्छे प्लेयर के किट बैग में कश्मीर विलो बैट होना उसकी शान के खिलाफ गुस्ताखी होती थी, अब वो टाइम नहीं है। जो मेकिंग प्रोसेस इंग्लिश विलो के लिए अडॉप्ट होता था आज कश्मीर विलो में भी वही हो रहा है। जब चीज इतने ध्यान से बनेगी तो रिजल्ट तो ऑफ कोर्स देगी ही देगी। सो आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि लोअर एंड कश्मीर इंग्लिश विलो और टॉप एंड इंग्लिश विलो, टॉप एंड कश्मीर विलो, इनफैक्ट टॉप एंड नहीं सारी कश्मीर विलो ही, क्योंकि हर चीज की आज वैल्यू बढ़ गई है। लकड़ी की शॉर्टेज की वजह से हर चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, हर चीज की डिमांड है। सस्ते से सस्ता वेरिएंट कश्मीर विलो का,
उसकी भी डिमांड है, हाई एंड इंग्लिश विलो उसकी भी डिमांड है। तो अगर चीज की डिमांड अच्छी है और यूजेज इंप्रूव हुई है तो हम मेकर को क्या पड़ी है सस्ती और खराब चीज बनाने में। पहले कश्मीर विलो गली मोहल्लों में यूज होता था तो मेकिंग और उसके ऊपर खर्चा भी वैसे ही किया जाता था। आज कश्मीर विलो की वैल्यू बड़ी है, उस हिसाब से उसके ऊपर खर्चा करना भी बनता है जो किया है। सो आई होप कि आप जरूर ट्राई करेंगे कश्मीर विलो। हमारे पास भी वेरिएंट है पर ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप हमारे रेड डैश के प्रोडक्ट भी और एंथम के प्रोडक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अब सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी, क्योंकि इस रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन हो जो मेरे से इंफॉर्मेशन देनी रह गई हो, आप जरूर कमेंट करके बताएं सो दैट कि मैं उसके ऊपर अपना व्यू रख सकूं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। कॉन्टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, बहुत ज्यादा सही जवाब और आपकी एंगेजमेंट हमें प्रमोट करती है कि हम और अच्छा काम करें। मेगा कॉन्टेस्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको उस प्लेयर का नाम गेस करना है जिसने इंडिया की तरफ से खेलते हुए T20 में फास्टेस्ट 50 मारी थी। यू नीड टू गेस द नेम ऑफ प्लेयर हु स्कोर्ड फास्टेस्ट 50 इन T20 क्रिकेट व्हाइल प्लेइंग फ्रॉम इंडिया। लास्ट डेट है 14 अगस्त। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन हम मेगा कॉन्टेस्ट का विनर डिक्लेयर करेंगे। जीतने वाले को मिलेगा रेड डैश का टॉप ऑफ द लाइन इंग्लिश विलो बैट। और मेगा कॉन्टेस्ट में आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं, हम आपका प्राइज वहां पे डिलीवर करेंगे। आप कहीं भी बैठे हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ 3 क्राइटेरिया हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज लाइक करना है और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है। और चौथा क्राइटेरिया है हमारी हेल्प करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है सो दैट सभी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें और इस चैनल का हिस्सा बन सकें, सो दैट कि जो भी हमारा एक एज अ मेकर एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर कर सकें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।